जुड़े हुए हैं उनकी चर्चा विस्तार से की थी, और उसके बाद हम प्रत्ययों के साथ जो अनुबंध हैं उनके प्रयोजन पर विचार कर रहे थे। तो जैसे हमने वर्णमाला को सामने रख करके यदि हम देखें तो स्वरों में से उक वर्ण जो हैं स्वरों में से उक वर्ण प्रत्ययों के साथ संबद्ध किए गए हैं। उक का अर्थ है उ, री, लृ। लृ अनुबंध नहीं है, लृ तो अनुबंध नहीं है, री अनुबंध है, उ अनुबंध है। जैसे क्तवतु, मतुप, ये ऊ है, ये ऊ है। ऐसे ही री अनुबंध भी रखा है प्रत्ययों के साथ। कहीं पर प्रत्यय को ऋकार इत संज्ञक के रूप में यदि रखा है तो उस प्रत्यय को लेकर के उगितश्च सूत्र है एक। उगितश्च सूत्र में री अनुबंध को ढूंढना पड़ेगा। प्रत्ययों के साथ री अनुबंध कहाँ लगा है? हम्म, रिदित प्रत्यय। रिदित धातु तो हैं जैसे लोकक्री, शोकक्री, पर रिदित प्रत्यय को हमें ढूंढना पड़ेगा। चलो बाद में देखते हैं। री संज्ञक जो प्रत्यय है ना, उसको हमें अन्वेषण करना होगा कि रीत संज्ञक प्रत्यय, री अंत वाला शब्द ये एक अलग प्रकार का कथन है, और रिदित प्रत्यय ये एक अलग है। री जिसके अंत में है जैसे मातृ, पितृ, स्वस्त्री, ये री अंत वाले शब्द हैं। री अंत वाले शब्द से भी कुछ कार्य कहे हैं। ऋन्नेभ्यो गीप, री अंत वाले शब्द से स्त्रीलिंग में गीप हो जाता है। ऋकारांत और नकारांत शब्दों से गीप हो जाता है। पर उगितश्च जैसे सूत्र है अयुण ऋलृक। उगित प्र, उगित उगितश्च कहता है उक इत है जिसका, उससे स्त्रीलिंग में गीप प्रत्यय होता है। चौथे अध्याय के पहले पाद का उगितश्च सूत्र की संख्या बता रहा हूं। 6 नंबर सूत्र है। हाँ मिल गया। जैसे क्षत्रिय प्रत्यय है, क्षत्रिय प्रत्यय ये री अंत वाला है। क्षत्रिय प्रत्यय ये री अंत वाला है और इसकी इत संज्ञा है, और इत संज्ञा होने से स्त्रीलिंग में जैसे इधर चित्तवती,
और नुम आगम चितवान और चितवती। उगिजाम सर्वनाम स्थाने धातु। यहां पर उगिदजाम, उगिदचाम, इसकी संख्या है उगिदचाम, सूत्र की संख्या है 7। 7। 7 एक, कितना उच्चारण सर्वनाम साधो, सर्वनाम स्थाने धातु 7 एक 70। हम्म। और चित्तवती उगितश्च, उगितश्च 4 एक 6। चित्तवती, यहाँ चितवत शब्द था, स्त्रीलिंग में गीप हो गया। स्पष्ट हो रहा है? उगितश्च कहता है, उक इत है जिसका, उससे स्त्रीलिंग में गीप हो जाता है। हैं? उगितश्च सूत्र से गीप हो जाता है। और यहां पर क्या कार्य हुआ है? नुम आगम हुआ है। उगितसाम सर्वनाम स्थाने धातु, इस सूत्र से नुम आगम हुआ है। हाँ जी, आचार्य विवेक जी सुन रहे हैं? उगितसाम सर्वनाम स्थाने धातु, इससे नुम आगम हो गया। चित्तवत शब्द था ना, चित्तवान बन गया है। न जो सुनाई पड़ रहा है वो उगित होने के कारण से न आया है। उगित अंग को नुम आगम हो जाता है। तो ये जो न सुनाई दिया, इसके कारण आया है, उइत के कारण। ऐसे ही गोमान, ये दूसरा उदाहरण है। गोमान, गोमती। गोमती में उगित से गीप हुआ है, ये उ प्रत्ययित है, इसके कारण से गोमती में ये बना। ठीक है? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछेगा। सुजन जी, समझ में आ रहा है? क्या करे? नुमागम हो रहा है और गीप हो रहा है उगित के कारण से। जैसे क्षत्रि में पचत, पचन, पचन, ये भी नुमागम हुआ है री के कारण। और पचंती, यहाँ नुम हुआ। ये यहाँ जो नुम हुआ है, क्षत्रि प्रत्यय रिदित, री संज्ञक होने से नुम आगम हुआ। यहाँ पर गीप हुआ है उगित के कारण से। जैसे मैं इसकी सिद्धि करके बताऊं तो चित्तवान, ची धातु से तवतु प्रत्यय, चित्तवान की सिद्धि कर रहा हूं। जो जो सूत्र इसमें लगेंगे वो समझो इसके उदाहरण बनेंगे। हम जो
अष्टाध्यायी सूत्रों में जो पढ़ते हैं कि इस सूत्र का ये उदाहरण है, इस सूत्र का ये उदाहरण है, वो तो एक सूत्र का एक उदाहरण बताते हैं, लेकिन समझने की बात यह है कि जितने भी सूत्र उदाहरण को सिद्ध करने के लिए लगते हैं वे सब उसके उदाहरण होते हैं, सभी उसके उदाहरण होते हैं। जैसे ये उ इत गया है, ये क इत गया है, इनका दोनों का प्रयोजन अलग अलग हमें देखना होगा। तब तू प्रत्यय का क इत संज्ञक होने से क्या लाभ हुआ सुजन जी? जोर से बोलो। हाँ, यहाँ पर जो ची को गुण प्राप्त हुआ, सार धातु का धातु कयो, तो कित होने से गुण का निषेध हो गया, ऐसे उत्तर मिलेगा। और तब तू प्रत्यय का उ इत संज्ञक है, उगित होने से क्या लाभ हुआ वो भी मैं प्रयोजन दूंगा। जैसे चितवत शब्द बन गया ये, कित होने से इधर गुण नहीं हुआ, तो चितवत ये शब्द है, इससे स्वादुत्पत्ति करके सु आ गया है ना। स्वादुत्पत्ति की प्रक्रिया समझते हैं? सु उत्पत्ति, सु आदि की उत्पत्ति स्वादुत्पत्ति। सु लाने के लिए सबसे पहला जो कार्य होता है वो होता है प्रातिपदिक संज्ञा। दूसरा जो कार्य होता है ज्ञाप प्रातिपदिकात सु औजस सूत्र लग जाता है, प्रातिपदिक से सु औजस 21 प्रत्यय आ जाते हैं। तीसरा कार्य जो होता है विभक्ति जैसे उनकी विभक्ति संज्ञा हो जाती है तीन तीन की। चौथा कार्य होता है सुपा सूत्र से उनका एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हो जाती है। हम्म, विभक्ति संज्ञा और वचन संज्ञा। पांचवा कार्य होता है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा विभक्ति आ जाती है। छठा कार्य होता है द्विकय और द्विवचनेक वचने, दो अर्थों को कहना हो तो द्विवचन, एक अर्थ को कहना हो तो एक वचन, तो यहाँ पर सु आ जाएगा। सु आने के बाद सु के उकार की हम इत संज्ञा करेंगे तो स बचेगा। सु में ये जो अनुबंध होते हैं, अभी आपको केवल हम अनुबंधों का जो प्रयोजन बता रहे हैं वो इस रूप में बता रहे हैं कि सूत्रों में क्या क्या कार्य होता है। दो कार्य, दो अनुबंधों के प्रयोजन और होते हैं। विशेषणार्थ, सामान्य ग्रहणार्थ, तीन प्रयोजन। सामान्य ग्रहणार्थ, सामान्य ग्रहण अविघातार्थ। हैं, ये धीरे धीरे समझ में आएंगे जब मैं इन तीन शब्दों का प्रयोग करूं। सामान्य ग्रहण अविघातार्थ, तो आप उसको शब्द को याद रखना। विशेषणार्थ, सामान्य ग्रहण अविघातार्थ। जैसे सु प्रत्यय है और सु प्रत्यय में उकार किस लिए रखा, ये एक प्रश्न उठेगा। सु प्रत्यय का उकार क्यों रखा गया है, तो उसका उत्तर देना पड़ेगा। सुओजस में कहीं उच्चारणार्थ
एक ये भी होता है अनुबंधों का प्रयोजन। उसको अनुबंध क्या कहते हैं? उच्चारणार्थ। प्रत्ययों के साथ जो अनुबंध हैं, धातुओं के साथ अनुबंध उच्चारणार्थ नहीं होते हैं। वो कार्य अलग अलग कार्य करने के लिए होते हैं। धातुओं के साथ जो अनुबंध होते हैं वो अलग अलग कार्य करने के लिए होते हैं, लेकिन प्रत्ययों के साथ जो अनुबंध हैं वो उच्चारणार्थ भी होते हैं, विशेषणार्थ भी होते हैं, सामान्य ग्रहणार्थ भी होते हैं, सामान्य ग्रहण अविघातार्थ भी होते हैं। ये बात एक विशेष आपको बताइए आज। और कहीं कहीं प्रत्याहार के लिए भी होते हैं। प्रत्ययों के साथ जो प्रयोजन होते हैं, प्रत्याहारार्थ। ये मैंने आपको प्रत्याहारार्थ 5 शब्द मैंने लिख दिए। 5 शब्द लिख दिए। उच्चारणार्थ, विशेषणार्थ, सामान्य ग्रहणार्थ, सामान्य ग्रहण अविघातार्थ। ये अविघात है, संधि कर दी है। सामान्य ग्रहण और अविघात के बीच में संधि कर दी है। सामान्य ग्रहण अविघातार्थ। ठीक है। प्रत्याहारार्थ जैसे सु औजस अमौट षष्ठाभ्याम भी सु औजस अमौट। औट प्रत्यय का जो टकार है वो प्रत्याहार बनाने के लिए है। हम्म। औट प्रत्यय का जो टकार है वो प्रत्याहार बनाने के लिए है। गी और सुप सप्तमी के बहुवचन में जो सुप का पकार है वो प्रत्याहार बनाने के लिए है। क्या बताया मैंने? औट का टकार प्रत्याहार के लिए है। सुप का जो पकार है वो भी प्रत्याहार बनाने के लिए है। तो प्रत्ययों में जो प्रयोजन है वो कहीं उच्चारण के लिए है, तो कहीं प्रत्याहार बनाने के लिए है, और कहीं विशेषित करने के लिए है, और कहीं विशेषित करने के लिए सु को उस सुप से, सुप का भी सु बचता है और इधर सु भी है, तो उससे अलग करने के लिए सु मान लिया जाएगा, या उच्चारणार्थ कह सकते हैं। पकार जो है सुप प्रत्याहार बनाने के लिए, औट का टकार सुट प्रत्याहार बनाने के लिए है। तो सु का उकार किस लिए है, ये प्रश्न है। उच्चारणार्थ और विशेषणार्थ। विशेषणार्थ कैसे मानेंगे? किसी दूसरे से अलग करने के लिए। कहीं दूसरा जो सु आए तो उससे इस सु को अलग करना, ये विशेषणार्थ होता है। तो यही मैं आपके सामने बातें करता चला जा रहा हूं कि प्रत्ययों के अनुबंध अलग अलग प्रसंग में अलग अलग हमारे को रोल अदा करते हुए मिलेंगे। हम्म। सामान्य ग्रहणार्थ और सामान्य ग्रहण अभिघातार्थ समझ में नहीं आया। ये तो मेरे ख्याल में सभी को समझ में नहीं आया ना। हम्म। जैसे स्वामी जी आया, सामान्य ग्रहणार्थ और सामान्य ग्रहण अभिघातार्थ समझ में आया? हैं? पूरा ही समझ में नहीं आया?
हाँ वो मैं बता देता हूँ। नहीं वो मैं बता देता हूँ। जैसे सुप आत्मना क्यच एक सूत्र है, तीसरे अध्याय के पहले पाद में 8 नंबर सूत्र है, सुप आत्मना क्यच। सुप आत्मना क्यच, आत्म संबंधी सुबंत कर्म से क्यच प्रत्यय होता है, ऐसा अर्थ है। आत्म संबंधी पर संबंधी दो। आत्मना विशेषण किस लिए है? पर संबंधी को हटाने के लिए। अपना संबंधी अर्थात दूसरे का संबंधी नहीं। पर संबंधी को हटाने के लिए, जैसे अपना सुख चाहता है, अपना पुत्र चाहता है, अपना शिष्य चाहता है, अपना अपनी गाय चाहता है, इस तरह से कि मेरी अपनी गाय हो जाए, ऐसा अपनी गाय चाहता है। एक तो दूसरे की गाय को चाहे कि भाई दूसरे के पास गाय हो, तो उसमें प्रत्यय नहीं होता। मेरे पास गाय हो तो प्रत्यय होता है। प्रत्यय का मतलब क्यच। तो देखिए तीन प्रत्यय होते हैं ना, क्यच और एक क्यंग होता है और एक क्यस होता है। इन तीनों में क्या चीज ऐसी जो कॉमन है? क्या कॉमन है ना? तो इसी को चकार सामान्य ग्रहणार्थ है। अर्थात यदि हम चकार नहीं लगाएं तो नह के सूत्र है, जैसे अपने पास सूत्र है नह के, तो यहां पर नकारांत की पद संज्ञा होती है, के परे रहते। यदि यहां क्यच में च हटा दे तो क्या होने लगेगा सुजन जी? यदि हम क्यच के च को हटा दें तो क्या होने लगेगा? नह के सूत्र में यही वाला के विशेष हो जाएगा, फिर इसी के का ग्रहण होगा। यदि च हटा दें तो नह के सूत्र में विशेषणार्थ, वो क्या बोलते हैं, विशेष ग्रहण हो जाएगा। के का विशेष ग्रहण हो जाएगा। क्यच क्यंग क्यस में जो सामान्य क्या है उसको ग्रहण नहीं कर सकेंगे। तो फिर चकार किस लिए हुआ? सामान्य ग्रहणार्थ हुआ। और ककार किस लिए हुआ? सामान्य ग्रहण अविघात के लिए हुआ। सामान्य ग्रहण के भंग होने से बचा दिया उसने। चकार तो हुआ सामान्य ग्रहण कराने के लिए, क्यच क्यंग क्यस तीनों में जो क्य शब्द करके अब हमें क्यच भी ले सकते हैं, क्यस क्यंग भी ले सकते हैं, क्यश भी ले सकते हैं। पर यदि ककार नहीं लगाते तो सामान्य ग्रहण ही नहीं हो सकता था। यदि यहां ककार नहीं लगाते तो क्या हम सामान्य ग्रहण कर सकते थे? क्या क्या कहने से हमें क्यच क्यंग क्यस लेना है, ऐसा क्या हम कह सकते थे? नहीं कह सकते थे ना। समझ गए स्वामी जी क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि यदि ये ककार न होता तो क्या हम ये कह सकते थे कि यहां पर ये नह के सूत्र में जो क्या है ये इन तीनों का ग्रहण कराता है? नह के सूत्र पद संज्ञा करता है, नकारांत की पद संज्ञा होती है, के परे रहते हैं। अब के क्या चीज है? तो कहेंगे के शब्द से क्यच का, क्यंग का और क्यस का सामान्य ग्रहण है। तो यदि ककार नहीं रखते तो क्या हम कहने में सक्षम होते कि नह के का अर्थ है भाई, फिर सूत्र नह ये वगैरह होता, कुछ होता है ना, इसको तो ले ही नहीं सकते थे। फिर यदि क न होता तो नह के सूत्र में इसको नहीं लेते, कैच के ककार को हटा दें तो इसको ले सकते थे, इसको ले सकते थे, पर ये कैच तो नहीं ले सकते थे। यदि ककार आचार्य ना रखते तो नह के सूत्र में ये तो नहीं ले सकते थे। अब बोलिए, प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर दूंगा। क्या बना देते तो सामान्य ग्रहण नहीं होता ना, इसका ग्रहण नहीं होता।
तो सूत्र न ये न के है ना, न ए सूत्र नहीं है ना। सूत्र के अनुसार देखेंगे ना सामान्य ग्रहण है। तो अगर सामान्य ग्रहण के को इस के सूत्र से ग्रहण नहीं कर पाएंगे, तो ककार क्या हुआ? ककार चकार तो सामान्य ग्रहण के लिए हो गया, और ककार सामान्य ग्रहण अविघात के लिए हो गया। ये जो दूसरा है ना, सामान्य ग्रहण अविघात के लिए, ये ये तो चकार सामान्य ग्रहण के लिए हो गया, और ककार सामान्य ग्रहण अविघात के लिए हो गया। अविघात का मतलब सामान्य ग्रहण भग्न ना हो, सामान्य ग्रहण खंडित ना हो, इसके लिए ये ककार हो गया। दो चीजें हैं, एक सामान्य ग्रहणार्थ, एक सामान्य ग्रहण अविघातार्थ। तो सामान्य ग्रहणार्थ तो चकार हो गया, और सामान्य ग्रहण अविघातार्थ क्या हुआ? बोलिए राहुल जी। किसका? ककार सामान्य ग्रहण के अविघात के लिए हुआ, और चकार चकार सामान्य ग्रहण के लिए हुआ। दूसरे भी मिल जाएंगे, पर एक उदाहरण को अच्छे से समझ लेंगे तो दूसरा भी समझ में आ जाएगा। दूसरा भी ऐसा ही आएगा। फिर आप कहोगे कोई तीसरा उदाहरण भी है, सारे एक ही जगह, एक उदाहरण में अच्छा समझ लो तो सब जगह समझ में आ जाएगा। अच्छा उदाहरण है ये, सामान्य ग्रहणार्थ सामान्य ग्रहण अविघातार्थ। क्या कह रहे हैं? नहीं, ककार को सामान्य ग्रहण अविघातार्थ कह रहे हैं। ककार सामान्य ग्रहण अविघातार्थ है। नहीं, क्या बोल दिया मैंने? उल्टा बोल दिया ना, कि नह के में जो ककार है वो सामान्य ग्रहणार्थ है, और चकार सामान्य ग्रहण अविघातार्थ है। विपरीत बोल दिया था मैंने। चकार के कारण सामान्य ग्रहण होने से वो खंडित नहीं हुआ। चकार के कारण सामान्य ग्रहण खंडित नहीं हुआ, ककार के कारण तो सामान्य ग्रहण हो रहा है। हम्म। आप भी यही समझ रहे थे ना? ककार सामान्य ग्रहण के लिए है, और चकार सामान्य ग्रहण को खंडित होने से बचा रहा है। हैं? ककार सामान्य ग्रहण के लिए है, चकार सामान्य ग्रहण को बचाने के लिए है। यदि चकार नहीं करते तो नह के सूत्र में विशेष ग्रहण हो जाता। केवल के ही आता, ये सार बात है। नह के सूत्र में केवल के ही आता। फिर सामान्य ग्रहण वो होता है जो कईयों का ग्रहण हो जाए, कॉमन ग्रहण। जैसे गणित में हम कहते हैं ना, 1/2, 1/4, 1/8, इसमें कॉमन क्या है? 1/2, 1/4 नहीं, 1/2, 3/2, 4/2, और ऐसे कई संख्याएं बोलते गए। 1/2, 3/2, 4/2, नहीं 4/2 ठीक नहीं है, 5/2, और फिर हम यूं कहें, फिर कहें 1/4। तो अब 2, 4 कॉमन वो होगा जो सब में हो। 4, 5 संख्याएं दे दी। आचार्य विवेक जी, आप ज्यादा अच्छा जानते हो, गणित में कॉमन बताने के लिए क्या कहोगे? हैं? सुन नहीं पा रहे शायद। तो जैसे
1/2, 1/4, 1/8, इनमें कॉमन वो है जो सब जगह मिल जाए। हैं? 1/2, 1/4, 1/8, इनमें कॉमन बताओ क्या है? कॉमन वो होता है जो सब में हो। 1/2, इसका जब हम लघुत्तम निकालते हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/10, फिर इनका लघुत्तम हम निकालते हैं तो कहेंगे 2×2 = 4, 2×4 = 8, फिर 2, फिर 2, तो 2×2 = 4, 2×3 = 6, 6×3 = 18। इन ये जो संख्या थी 2, 3, 4, 8, 10, अच्छा ये मैंने नहीं लिया, 2×5 = 10, तो हम यूं कहेंगे 2, 1, 2, 2 दूनी 2, 2×3 = 6, 2, 2×3 = 6, 6×4 = 24, 24×5। अब ये जैसे मैंने लिया 2, 2, 2, अब कहेंगे कि ये दो कॉमन है, तो इसलिए हम लघुत्तम निकालते समय दो को 2×2 = 4, 2×3 = 6 ऐसे नहीं कहेंगे, दो कॉमन ले लिया, 2×3 = 6, 6×4 = 24 और 24×5 = 5×4 = 20, 20×3 = 60, 60×2 = 120। इसका लघुत्तम जो है कितना होगा? आचार्य जी, आप गणित वाले बताओ ना। 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/10 का लघुत्तम कितना होगा? आचार्य विवेक जी, ये क्या हो रहा है? आपके सुना ही नहीं दे रहा है क्या? हैं? अब ये गणित में 2, 3, 4, 8, 10 है, इसका लघुत्तम निकालें तो क्या लघुत्तम होगा? हाँ आचार्य जी। अरे सुन लिया करो। 2, 3, 4, 8, 10 का लघुत्तम कितना होगा? 10। 2, 3, 4, 8, 10 का लघुत्तम कितना होगा? हैं? दो कैसे होगा? 3 में 2 का भाग कहां जाता है? हैं? नहीं, 2, 3, 4, 8, 10 इन संख्याओं का लघुत्तम क्या है, ये प्रश्न है। आपके भी बच्चों से भी पूछ लो, 2, 3, 4, 8, 10 का लघुत्तम क्या है? अच्छा।
अच्छा तो बताओ, 2 3 4 8 10 का लघुत्तम कितना है? ये तो बहुत सरल सवाल है आपके लिए, गणित के मास्टर हो आप तो। 2 3 4 8 10 का लघुत्तम कितना है बताइए। लघुत्तम समापवर्त्य। हम्म। एलसीएम किसको कहते हो? समापवर्तक को कहते हो या समापवर्त्य को कहते हो? हाँ, तो समापवर्ती होता है वो, जो इन सब से बंट जाए, वो लघुत्तम समापवर्ती होगा ना, जो इन सब से बंट जाए। हैं? इसके माध्यम से कॉमन को समझने में बहुत सुविधा होगी, जो मैंने उदाहरण दिया है ना, ये कॉमन क्या चीज है, इसको समझने में बहुत सुविधा हो जाएगी। 2 3 4 8 10, ये आना चाहिए। अब इससे मैं ये समझा रहा हूं कि इसमें से एक दो ले लेंगे, एक दो ले लेंगे। हैं? देख लो, मैंने भी यही इनको बता रहा था ब्रह्मचारियों को कि इसका लघुत्तम है 120, है ना? वो छोटी छोटी संख्या बताओ जो इन सब से विभाजित हो जाए। 120 होगी वो, है? एक लघुत्तम समापवर्त्य होता है, एक लघुत्तम समापवर्तक होता है। वो छोटी छोटी संख्या बताओ जो कई संख्याओं को बांट दे। जैसे मान लीजिए 25, 25, 50 और 100 हैं, तीन संख्याएं। तो बताओ 25, 50, 100 का क्या है? एच एच सी एम बोलते हैं ना? एल सी एल सी एम और एच सी एम, हाईएस्ट कॉमन फैक्ट, कॉमन मल्टीपल। एच सी एम बोलते हैं या और कुछ शब्द है? हैं? एच सी एम। तो जैसे 25, 50 और 100 का वो बताओ जो लघुत्तम समापवर्तक। हाँ, क्योंकि 25 ऐसा कॉमन है जो इन सब को बांट देता है। 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 चौका 100। तो 25 कॉमन है जो इन सबको बांट सकता है? और यहां पर 120 को निकालने के लिए मैंने जो तरीका अपनाया, उसमें से दो जो है कॉमन हो रहा है, कई जगह कॉमन आ रहा है ना। इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, फिर इसको गिना गुणा करता गया। 2 3 6 दूनी 12, 12 तिये 24, 24 चौका, ऐसे गुणा नहीं किया मैंने। क्या गुणा किया?
दो को कॉमन लिया मैंने, दो तो कॉमन, जहां जहां भी दो दिखाई दे रहा है ना आपको, जहां जहां भी आपको दो दिखाई देता है, एक बार ले लो उसको। जैसे आपको ये दो दिखाई दे रहा है, ये दो, ये दो, ये वाला दो दिखाई दे रहा है, ये वाला दो दिखाई दे रहा है, ये वाला दो दिखाई दे रहा है। अब जैसे कहीं पर तीन दिखाई दे रहा है आपको, तो एक बार ले लो उसको। जैसे यहां तीन, यहां तीन, यहां तीन, एक बार ले लो उसको, है। तो ये कॉमन निकल आता है। तो 10 8 नहीं, क्या कहेंगे, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 40 × 3 = 120, ऐसा हो जाएगा, है। तीन तीन जगह हमको तीन दिखाई दे रहा था, तो इसमें से हमने एक बार तीन ले लिया। दो संख्या हमको कई जगह दिखाई दे रही है, दो दो करके यहां भी दिखाई दे रही है ना। चार संख्या तो चार संख्या तो यहां पर एक जगह है, पांच संख्या एक जगह है, दो कई जगह है, तीन कई जगह है। तो जो कई जगह है उसको हमने, कई जगह है उसमें से एक को पकड़ लिया। यहां पर भी तीन में भी वही नियम लागू किया, दो में भी। तो तीन और दो को एक ही बार हम ग्रहण करेंगे, यहां काउंट नहीं करेंगे, इसको गुणा नहीं करेंगे। 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 40 × 3 = 120। पकड़ में आया जी क्या कह रहा हूं? अब आपको समझ में आया? कॉमन, कॉमन को समझाने के लिए ये सब मैंने उदाहरण दे दिया। कॉमन निकालने के लिए, कॉमन वो है जो कई, दो 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 कई है ना अपने पास, उसमें से एक दो ले लेंगे कॉमन। तीन तीन कई हैं, उनमें से मैंने कैसे किया, दो का भाग किया इस संख्या में, तो दो का भाग दिया, तो 2 × 2, और तीन में दो का भाग जाता नहीं तो मैंने तीन लिख दिया। फिर चार में दो का भाग दिया, 2 दूनी 4, 8 में दो का भाग दिया, 2 चौके 8, फिर 10 में दो का, 2 पंजे 10 हो गया। फिर यहां पर दो का फिर भाग दिया इस संख्या में, तो कहेंगे 2 × 2, तीन में नहीं जाता, 2 × 2, और चार में 2 दूनी 4, और 5 में तो भाग नहीं जा रहा है। फिर हमने दो का भाग दिया, तो 2 × 2, तो 3 बार दो अपने पास आ गया। लास्ट में एक एक संख्या आई, तो एक संख्या को भी हम गुणा करेंगे। एक संख्या आई तो किस तरह से, यहां पर 5 लिख दिया, यहां पर भी 5 लिख दिया, तो 5×3 = 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी, अब मैंने यहां से किया था, इसको यहां से भी कर सकते हैं। जैसे 5×3 = 15, 5 × 5, 5 × 5, 5×3 = 15, और फिर इनको गुणा करते गए। यहां पर कॉमन जो इस संख्या में जो तीन तीन थे उसमें से एक ले लिया, और यहां 5 था ना, इसमें से एक ले लिया। 5 5 5 है तो एक ले लिया, तो 5×3 = 15, और इस ये विभाजन करने वाली संख्या है, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो 2 3 4 8 10 का एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल, न्यूनतम लघुत्तम ऐसी संख्या, जो ऐसी संख्या
जो कॉमन है और सब के द्वारा विभाजित हो जाती है, कई के द्वारा विभाजित हो जाती है, कई को विभाजित कर देती है, वो एक संख्या कॉमन संख्या। जैसे 25 कॉमन है जो कई संख्याओं को विभाजित कर सकती है, 25, 50, 100, 200, 150। ऐसे यदि मैंने कई संख्याएं दी और ये पूछा कि भाई ऐसी संख्या निकाल कर बताओ जो इन सब संख्याओं को विभाजित कर दे, तो हम कहेंगे 25। 25 का पहाड़ा जो बोलेंगे ना, 25 तिये 75, 25 चौका 100, तो इन सबको 25 विभाजित कर सकता है। तो 25 एक कॉमन हो गई जो सारी संख्याओं को विभाजित कर सकती है, बांट सकती है। 25 दूनी 50 को भी विभाजित कर सकती है, 25 तिये 75 को भी विभाजित कर सकती है, 25 चौका 100 को भी, 25 पाँचे 125, 25 छक्का 150, 25 साते 175, 25 आठा 200, 25 नामा 225, 25 दाई 2, 25 दाई 250। तो इन सब संख्याओं को 25 जो है बांट सकती है। तो कॉमन होगी 25, एक ऐसी संख्या होगी जो इन सब संख्याओं को बांट रही है। और इधर मैंने कहा कि ऐसी संख्या बताओ जो बहुत सारी संख्याएं हैं और उन संख्याओं का भाग उसमें चला जाए। जैसे मैं यदि 100 बता देता तो वो इन संख्याओं के द्वारा विभाजित नहीं हो पाती। मैं यदि 100 बता देता कि भाई ये 2, 3, 4, 8, 10 है, इसकी इसका जो सबसे कॉमन संख्या है जो इन सब संख्याओं से बढ़ जाएगी, तो मैंने कहा 100, तो गलत उत्तर कहा जाएगा। कैसे हैं? इनके द्वारा विभाजित नहीं हो रही है ना? हैं? तो गणित के इस सिस्टम को आप व्याकरण में ट्रांसफर कर दो। जैसे यहां कॉमन शब्द से हम कुछ अर्थ लेते हैं, ऐसे ही यहां पर भी कॉमन मानी सामान्य। एक ऐसी सामान्य संख्या बताओ जो कई संख्याओं से विभाजित हो जाए। एक ऐसी सामान्य संख्या बताओ जो कई सामान्य संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो क्या बताया? कई संख्याओं से विभाजित हो जाए तो क्या बताया, बोलो? संख्या कई संख्याओं से विभाजित हो जाए। जैसे 120 ऐसी सामान्य संख्या है जो कई संख्याओं से विभाजित हो रही है। 120 सामान्य संख्या है जो कई संख्याओं से विभाजित हो रही है। और ऐसी एक सामान्य संख्या बताओ जो कई संख्याएं हैं हमारे पास, उनको विभाजित कर दे। मैंने कहा 24, तो 24 तो 25 को विभाजित नहीं कर पाएगी, पूरी 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 विभाजित कर दे। 50 को विभाजित कर सकते हैं, लेकिन 48 को पूरा पूरा 25 के द्वारा तो कर सकते हैं, 48 को नहीं कर सकते। 24 48 को कर देगी, 50 को नहीं कर पाएगी। तो कॉमन का मतलब सामान्य होता है, अर्थात कईयों में जो विद्यमान हो उसको कॉमन कहते हैं, सामान्य कहते हैं। सामान्य ग्रहण के लिए क्या है? क्यच क्यंग क्यस है, तो ककार सामान्य ग्रहण के लिए है। क्यच क्यंग क्यस में जो ककार है, तीनों जगह क्या हो गया? ये ठीक है? नहीं नहीं, वो नहीं, देखिए एक बार। कैमरा, कैमरा नहीं। तो ये जो क्यच क्यंग क्यस है ना, नहीं वो तो अनुबंध नहीं है ना।
अनुबंध पर विचार कर रहे हैं ना, कि अनुबंध जो है वो सामान्य ग्रहण के लिए, अनुबंध की बात चल रही है ना। ककार अनुबंध जो है वो सामान्य ग्रहण के लिए। हम्म। पकड़ में आया। और चकार सामान्य ग्रहण को खंडित होने से बचा रहा है। यदि चकार नहीं लगाएंगे तो ककार जो है विशेषणार्थ हो जाएगा, ये वाला शब्द हो जाएगा विशेषणार्थ। अभी तो सामान्य ग्रहणार्थ है, चकार को हटाते ही क्या होगा बताओ? विशेषणार्थ हो जाएगा। ऐसे इन अनुबंधों को हमें समझना है। क्या? कोई और अक्षर ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे। अशोक वाटिका न्याय बोलते हैं ना। रावण ने राम, वो सीता माता को अशोक वाटिका में ही क्यों रखा, कहीं और क्यों नहीं रखा? तो कहेंगे जहां रखते वहां यही प्रश्न उठता कि यहां क्यों रखा और कहीं क्यों नहीं रखा। तो अशोक वाटिका न्याय से उसका उत्तर दिया जाता है कि कहीं तो रखना था, एक जगह रख दिया जो उनको ठीक लगा। तो ऐसे ही आप कह रहे हैं ककार ही क्यों रखा, कोई और कोई वर्ण भी तो रख सकते थे। और कोई वर्ण रख सकते, मान लीजिए रखते यच, यंग, यश, तय क्यों रखा है? फिर मान लीजिए कोई कहता कि चच, चंग, चस, तय क्यों रखा? तो कोई एक तो रखना था ना सामान्य ग्रहणार्थ, तो ककार रख लिया। नहीं, यदि वो होता तो सामान्य ग्रहणार्थ प्रयोजन नहीं देंगे। जैसे कित कार्य के लिए यदि ककार होगा, कित कार्य बोलते हैं कि वो कंगति च या संप्रसारण आदि करने के लिए है। कंगति च सूत्र के लिए ककार है? तो फिर ये प्रयोजन नहीं देंगे सामान्य ग्रहणार्थ। नहीं नहीं नहीं, विशेषणार्थ अलग चीज है। फिर वो कित कार्य के लिए है ऐसा कहेंगे, किसी कार्य करने के लिए है वो। है? कित कार्य कुछ नहीं है, सामान्य ग्रहणार्थ है। और सामान्य अविघातार्थ, सामान्य ग्रहण अविघातार्थ है। चकार जो अंतिम चकार अनुबंध है वो सामान्य ग्रहण अविघात के लिए है, और ककार सामान्य ग्रहणार्थ है। सुजन जी समझ में आ गया ना अच्छे से? हाँ सोनू। अनुबंधों में, समझे आप? समझ में आया? अनुबंधों में दो अनुबंध है ना कैच में, यह कारण अनुबंध थोड़ी है। हाँ हाँ। तो क्यंग का गकार जो है वो तो आत्म पदार्थ कह सकते हैं। क्यंग का जो गकार है वो आत्म पद करने के लिए भी है, और सामान्य ग्रहण अविघात के लिए भी, दोनों काम साध रहा है। एक पंथ दो काज बोलते हैं ना। एक रास्ते, रास्ता एक ही है, तो आप उधर जा रहे हो तो ये भी कर लेना है। क्यंग का गकार किस लिए बोलेंगे तो
हम्म। क्यंग का गकार किस लिए है बोलेंगे तो? मतलब आत्मनेपद करने के लिए होता है ना, अनुदात्त गीत आत्मनेपद, ये गीत धातु हो जाएगी। गीत धातु हो गई तो उससे आत्मनेपद हो गया, सामान्य ग्रहण का विघात भी हो गया। जो नह के सूत्र था ना, वहां पर सामान्य ग्रहण को भी बचा दिया। सामान्य ग्रहण जो हम करना चाहते हैं ना, उसके लिए भी साधक, उसके लिए भी सहायक हो गया। नह के सूत्र में सामान्य ग्रहण कराने में भी सहायक हो गया, और आत्मपद करने के लिए भी हो गया। ठीक है। बोलिए। हाँ जी, स्पष्ट हुआ। यस प्रत्यय का प्रकार किस लिए है? क का तो है सामान्य ग्रहणार्थ। हम्म। यस में जो ककार है वो सामान्य ग्रहणार्थ है। कैसे? क्योंकि नह के का कोई प्रयोजन वहां घटता नहीं। लोहिता दास व्याख्या सूत्र है ना, तीसरे अध्याय का पहला पाद का 13 नंबर सूत्र निकालो। हम्म। तो यहां 13 नंबर सूत्र में जो ककार है उसका प्रयोजन क्या है, तो बोलेंगे क्या है? सामान्य ग्रहण के लिए। वहां क्यच में ककार सामान्य ग्रहण के लिए था, और चकार सामान्य ग्रहण अविघात के लिए था। नाह के सूत्र में सामान्य ग्रहणार्थ है, हैं? और कोई प्रयोजन नहीं है। और क्यस में सकार किस लिए है? वाक्यशा सूत्र है जैसे, तो विशेषणार्थ हो गया। आप पूछ रहे थे ना विशेषणार्थ क्या है, तो वाक्यशा सूत्र है पहले अध्याय का कौन सा? तीसरे पाद का सूत्र है। आखिरी में देखिए, लास्ट पंक्ति में, पहले अध्याय के तीसरे पाद की अंतिम पंक्ति है। क्या मिला? वाक्यशा सूत्र में जो क्यस है ना, वो विशेषणार्थ हो गया। वाक्यशा में इसी क्यस का ग्रहण हो, ये बात शकार लगाने से ही बनेगी। यदि क्यस में शकार ना लगाएं तो वाक्यशा में ये नहीं बता सकते कि यही क्या शब्द छोड़ दें हम। वा क्यात ऐसा सूत्र बना दें तो फिर ये नहीं कह पाएंगे उससे कि ये लोहितार डाज क्यस वाला क्या लिया है। उस सूत्र में जो क्यस पढ़ा है ना, उसके द्वारा, जैसे नाह के सूत्र में के शब्द क्या लिया, क्या शब्द से क्या लिया जाएगा, तो कहेंगे क्यच लिया जाएगा, क्यंग लिया जाएगा, क्यश लिया जाएगा। और वाक्य सा से क्या लिया जाएगा, बोले क्यस लिया जाएगा। कैसे? बोले शकार विशेषणार्थ है ना।
विशेष ग्रहणार्थ, विशेष ग्रहण करा रहा है ना शकार, इसलिए। ये आखिरी के तीनों जो है चकार, गकार और शकार, ये विशेषणार्थ भी हो जाएंगे और सामान्य ग्रहण अभिघात भी। कहाँ पर? जैसे क्यंग है, क्यंग, वो आत्मनेपद के लिए भी है ना? नहीं, विशेषणार्थ, विशेषणार्थ नहीं बोलो। विशेषणार्थ तो किसी सूत्र में विशेष करके उसी का ग्रहण कराने के लिए होता है, विशेषणार्थ नहीं बोल सकते। क्यंग का गकार किस लिए विशेषणार्थ नहीं बोल पाएंगे? क्यंग का उच्चारण करके कोई कार्य किया जाए कहीं किसी सूत्र में, है, तब तो विशेषणार्थ हो सकता है। अब क्या बोलेंगे कि क्यंग का गकार आत्मनेपदार्थ है, अनुदात्त गीता आत्मनेपदम, आत्मनेपद करने के लिए है। और ककार किस लिए है? नाह के सूत्र में सामान्य ग्रहणार्थ है। सूत्रों में ही तो इनका उपयोग किया है, सूत्रों में ही तो इनके द्वारा कुछ कुछ करने के लिए कहा गया है। जैसे कहीं क्यच है, कहीं क्यंग है, कहीं क्यस है, इनका प्रयोग सूत्रों में उच्चारण करके ही तो कार्य कहे गए हैं। हाँ, विशेष प्रयोजन बताने के लिए हमको या तो कार्य गिनाने पड़ेंगे, या सामान्य ग्रहण को बचाना भी एक प्रयोजन है, या सामान्य ग्रहण कराना भी एक प्रयोजन है, या विशेष करके किसी का ग्रहण कराना भी एक प्रयोजन है। ये सारे अनुबंधों के प्रयोजन ही तो है ना। कहीं प्रत्याहार बनाना है, वो भी एक प्रयोजन है। प्रत्याहार बना रहे हैं ना, जैसे कि वो सुप, सुअवजस अमोटसस, अमोट में टकार किस लिए? प्रत्याहार बनाना। गियो सुप सप्तमी के बहुवचन में पकार किस लिए है? प्रत्याहार बनाने के लिए है। तो कहीं विशेषणार्थ, तो विशेषणार्थ कैसे है? किसी सूत्र में उसका जब ग्रहण किया जाएगा तो वो विशेषणार्थ हो जाएगा। जैसे वाक्य ऐसा सूत्र है, उसमें क्यस का ग्रहण किया गया है ना, तो ये शकार किस लिए है पूछे तो वाक्यसा सूत्र में विशेष ग्रहण कराने के लिए। यदि वाक्यसा सूत्र में सकार हटा दें तो सूत्र क्या बनेगा? क्यात बनेगा पंचमी में। और क्यात कर देंगे तो सामान्य ग्रहण हो जाएगा, फिर क्यच और क्यंग भी लिए जाएंगे। विशेषणार्थ क्या होता है? अलग करने के लिए, किसी से किसी को अलग करने के लिए। विशेषणार्थ शब्द का अर्थ समझना है, किसी से किसी को अलग करना, यही विशेषणार्थ है। जैसे 5वें अध्याय का तीसरा पद निकालो। 5वें अध्याय के तीसरे पद में एक सूत्र है दक्षिणादाच, 5 3 है, 36 सूत्र है, 5 3 36, 36 नंबर सूत्र है। तो इस आज के चकार किस लिए है? या तो कोई कार्य करने के लिए, या फिर इन पांचों में से कोई ना कोई दिखाना पड़ेगा। ये जो मैंने 5 शब्द लिखे हैं ना, इनमें से उच्चारणार्थ बताना पड़ेगा, या तो विशेषणार्थ बताना पड़ेगा, या तो सामान्य ग्रहणार्थ, या सामान्य ग्रहण अभिघातार्थ, या प्रत्याहारार्थ। इन पांचों में से या कोई कार्यार्थ, कोई एक कार्य, ये छठा शब्द ये भी जोड़ सकते हैं। जैसे कहीं उगित कार्य है, कहीं कित कार्य है, कहीं गित कार्य है, कहीं गित कार्य है।
सूत्रों के द्वारा कार्य किए गए हैं ना। वचिष्ठोपि यजादि नाम किति, अब ये कित के प्रत्यय संप्रसारण किया है, तो पूछेंगे कि तक तब तुम्हें क किस लिए जोड़ा है? कित कार्य के लिए, ऐसे बोलेंगे ना। कित कार्य कौन सा है? कई हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। बोलेंगे कित कार्य कौन सा है, तो आप बताओ कौन सा है? हैं? जोर से नहीं बोल रहे। जैसे क क को मान करके कित कार्य किया है, 25 आजादी नाम किति, ये कित कार्य है। कंगति चय कित कार्य है, ऐसे। कहीं उ अनुबंध लगाया, जैसे तब तू में उ अनुबंध लगाया है, क्यों लगाया? बोले उगित कार्य के लिए। हैं? उगित कार्य क्या है? एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं। उगित कार्य क्या है पूछे तो स्वामी जी बताएंगे। कुछ कुछ बोल दिया ना, उगित कार्य नहीं बताया। हाँ तो बताना चाहिए ना कि उगित कार्य क्या है, तो ऐसे बताओ कि जैसे जी उगित सूत्र से गीप हो जाता है, ये उगित कार्य है। जैसे उगितम सरनाम स्थाने धातो नुम हो जाता है, ये उगित कार्य है। ये पकड़ में आया? बहुत ज्यादा रात दिन एक करना पड़ेगा तब आएगा, ऐसे नहीं आएगी ये। क्या है उगित कार्य, आप बताओ। कहां पर? सर्वनाम स्थान परे रहते, उगित अंग को नुम हो जाए तो ये उगित कार्य हो गया ना। उगित अंग को नुम हो जाए, उगित होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। यदि उगित है तो होगा, उगित नहीं है तो कैसे होगा? इसमें ये दिखेगा, ऐसे ही रहेगा ये। इसको कोई, मैं सामने आ रहा हूं तो इसको कैसे देख पाएगा कोई देखने वाला? है? नहीं। अच्छा अब आया, अब इधर डक गया। हम्म। इसको स्थिर करें तो फिर क्या दिक्कत आएगी? नहीं, मतलब क्या दिक्कत आएगी? लाभ हानि, इसको स्थिर कर दें तो हानि या लाभ? हाँ तो बोर्ड आता रहे बस। हाँ तो कोई बात नहीं। तो मैं ऐसे कह रहा था कि अनुबंधों में कार्य करने के लिए भी तो अनुबंध होते हैं ना। और कभी ऐसा नहीं है कि कार्य करने के लिए तो इनमें से कोई नहीं हो सकता, वो भी हो सकता है, कार्य करने के लिए भी हो सकता है। जैसे क्यंग का उदाहरण मैंने दिया, वो गीत कार्य के लिए, गीत कार्य क्या है? अरे गीत गीत, बोलो क्या है? अनुदात्त गीत आत्मनिपदम से आत्मनिपद हो जाए, ये गीत कार्य है ना। हम्म। जैसे मैंने अभी लिखा 36, 5वें अध्याय के तीसरे पद का 36 है दक्षिणादाच। तो आज जो सूत्र में चकार पड़ा है वो किसके लिए है? तो इसके लिए बताना पड़ेगा कि विशेषणार्थ, ये वाला विशेषणार्थ चकार कहां पर? अब ये विशेषणार्थ है तो किसी सूत्र में जाकर देखना पड़ेगा कहां पर विशेषणार्थ। तो अन्याराज तररते दिक शब्दांचुत्तर पदा जाहि युक्त सूत्र निकालो। पहले दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का
अन्याराद इतरर्थे। 29 नंबर सूत्र निकालो। हैं? आज है ना, आज। हैं? क्या बोला? सूत्र में देखिए, अन्य, आरात, इतरर, इतर, ऋते, दिक् शब्द, आच, अंशुत्तर पद, दिक् शब्दांशुत्तर पद, अंशुत्तर पद, आच, आही युक्ते। आज प्रत्यय का ग्रहण किया है ना, आज के साथ युक्त होने पर पंचमी हो जाती है। हैं? सूत्र का अर्थ समझने की कोशिश करो। अन्य, आरात, इतर, ऋते। इतरर्ते में संधि हो रही है, इतर जमा ऋते आध गुणा हो रहा है, इतरर्ते। इतर, ऋते, दिक् शब्द, दिक्वाची शब्द, अंशुत्तर पद वाला शब्द, जैसे कि प्राक। प्राक शब्द अंशुत्तर पद वाला है, और आस प्रत्यांत और आही प्रत्यांत के साथ में पंचमी हो जाती है। तो उस सूत्र में आज जो चकार पड़ा है ना, इस सूत्र में उसी आज का ग्रहण कराने के लिए विशेषणार्थ हो गया। 5 3 36 में जो आज पड़ा है, वो 2 3 29 नंबर सूत्र में उसी आज का ग्रहण कराने के लिए वहां का चकार पड़ा है। यदि वहां के चकार को हम हटा दें, समझे, तो यहां भी नहीं रखा जाएगा। फिर आ जो होगा वो कई डाच का जो आ होता है वो भी ले लिया जाएगा, सामान्य ग्रहण बन जाएगा। फिर जैसे डाच में भी आ होता है, डाच के डे की संज्ञा, च की संज्ञा, तो आई तो बचता है, और आज का भी आ बचा। तो यदि वहां से च हटा दिया, तो ऐसे दूसरा भी कोई आ लिया जा सकता है। एक आदेश होता है आ, सुपाम सुलुक पूर्व सवर्णाच्छेया, आ, आत, तो वो वाला आ भी लिया जाने लगेगा। तो इस तरह से विशेषणार्थ हो गया, वो चकार दूसरों को हटा देगा, विशेष करके वही ग्रहण किया जाएगा, सामान्य ग्रहण नहीं हो सकेगा। स्वामी जी समझ रहे हैं? आज का जो चकार है वो विशेष ग्रहण होने से बचा देगा। नहीं, मतलब ठीक नहीं बोला। आज का जो चकार है वो विशेष ग्रहण करा देगा, सामान्य ग्रहण से हटा देगा, सामान्य ग्रहण होने लगेगा उसको हटा देगा। यदि हम आज का चकार न रखें तो दूसरी जगह भी आ रखना पड़ेगा, और दूसरी जगह आ रखते ही वो आ कई आ हैं, उन सब का भी ग्रहण होने लगेगा। आज को रखने से, चकार रखने से तो फिर आ थोड़ी लिया जा सकता है। आज कहने से मैं यूं कहूं, सभी लोग बिना चोटी के, एक चोटी वाला है, तो उस चोटी वाले को ये बुलाओ एक बार, तो सबको थोड़ी बुलाएंगे, किसी को थोड़ी बुलाएंगे, चोटी वाले को ही बुलाएंगे। चोटी विशेष ग्रहण हो गया ना, विशेषणार्थ हो गया। तो अनुबंधों की ये व्यवस्था मैं आपको बताना चाह रहा था। हैं? ठीक हो रहा है? ये समझ में आ रही है कुछ?
तो हाँ, कार्य ही है। एक विशेष कार्य सूत्रों में जो बता रखे हैं, जैसे कहीं वचिस्पति आजादी नाम किति, उन कार्यों से प्रयोजन उस, ये भी कार्य ही है अनुबंधों के, पर जो विशेष कार्य होते हैं ना, क्या क्या है, जैसे जैसे कार्यार्थ शब्द का वहां उनके लिए कार्यार्थ शब्द लिखा है, जैसे वचिस्पति नाम किति कहा, कहीं पर गीति कहा, ग्रहिज्या वै वदिवष्टि विचति वृश्चति पृच्छति भ्रजति नाम गीति च, गीति कहा, कहीं पर उगित जाम सरनाम है, उगित को ये कार्य हो जाता है। जैसे कहीं स्वर करने के लिए भी अनुबंधों को बहुत रखा है, स्वर लगाने के लिए ना अनुबंधों की व्यवस्था की है। जैसे चित अंतोदात्त होता है, नित्यादि नित्य आद्युदात्त होता है, कित अंतोदात्त होता है। ऐसे उदात्त अनुदात्त स्वरित करने के लिए अनुबंधों के सहयोग से कार्य किया है। अनुबंधों को पकड़कर छठे अध्याय के पहले पाद में कि ये उदात्त होता है, ये अनुदात्त होता है, ये जो तित स्वरितम, तित जो होगा वो स्वरित होगा। तो अनुबंधों की सहायता से ही कार्य किए जाते हैं ना, हैं? अलग अलग पूरी अष्टाध्यायी में अनुबंधों का जो जाल है वो कार्य के लिए ही तो बिछाया है। जैसे पाइपलाइन हम बिछाते हैं, कुछ काम करने के लिए बिछाते हैं, पानी देना है, पानी पहुंचाना है, इसलिए पाइपलाइन भिजवाए। तो ऐसे ही अनुबंध जो लगाए हैं, जो कि रहते नहीं चले जाते हैं, तो कहते हैं कि वो चिन्ह बनाए हैं, उन चिन्हों को पकड़कर अलग अलग कार्य किए गए हैं। ठीक है, अभी मैं यहां आ जाता हूं तो वो तो गायब हो जाता है, कोई बात नहीं। आप चाहें तो मैं ये कह रहा था कि यहां सू के पर रहते ऐसा हो गया। ये उगित अंग है ना, तो यहाँ नुम और नुम का न बचा है, और सू का हल्ग्यादि लोप हो जाएगा। इस सू का हल्ग्या दीर्घात सुतिस्पृक्तम हल, और इधर यहां पहले तब तु में अतु अंत में है जिसके, उसको दीर्घ हो जाएगा। अत्व संतश्चा धातु, देखो अतु जिसके अंत में है उसको दीर्घ हो जाता है। छठे अध्याय के चौथे पाद का कितना है, 16 नंबर, 6 4 16 है, कितना है? हैं? 14 नंबर। तो अतु जिसके अंत में है और अस जिसके अंत में है उसको उपधा को दीर्घ हो जाता है, उपधाया की अनुवृत्ति आ रही है। और दीर्घा पीछे से चल रहा है, 3 3 110, नहीं 6 3 110, 6 3 110 नंबर सूत्र है, 110 बोल रहा हूं। ड्रलोप पूर्व से दीर्घ होना, तो वहां से दीर्घ की अनुवृत्ति जा रही है अगले पाद के 18 नंबर सूत्र तक। तो दीर्घ प्रकरण है, उपधाया की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, नोपधाया से उपधाया आ रहा है। और शौच सूत्र है, सऊ की भी अनुवृत्ति आ रही है ना, 13 नंबर सूत्र से सऊ की अनुवृत्ति आ रही है। तो ये अर्थ हो गया, अतु अंत वाला और अस अंत वाला अंग की उपधा को दीर्घ हो जाता है सु के पर रहते। अतु अंत वाला और अस अंत वाले अंग की उपधा को
दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अतु अंत वाला है तो इसको दीर्घ हो गया, और दीर्घ होने के बाद नुमागम उगित सर्वनाम स्थान अधातो, उगित अंग को नुमागम हो जाता है सर्वनाम स्थान पर रहते। तो ये सु सर्वनाम स्थान है क्या? सु सर्वनाम स्थान है या नहीं है? हैं? क्या? हाँ, सु में आ गया तो दीर्घ हो गया। अब यहां पर हल ज्ञा दीर्घा सुतिस्पृक्तम हल, हल से उत्तर अप्रिक्त सु का लोप हो जाता है। अब ये अप्रिक्त क्या होता है? तो सूत्र बोलेगा अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। एकल प्रत्यय को अप्रिक्त कहते हैं। हम्म, एक अल प्रत्यय जो होता है वो अप्रिक्त होता है। तो सु अप्रिक्त है ना, एक अल प्रत्यय है, वो तो अनुबंध था, हटा दिया। एकाल अनेकाल जो देखते हैं वो अनुबंधों को हटाने के बाद देखते हैं। हम्म, एकाल प्रत्यय है ये सु, सु को हटाने के बाद एकाल अनेकाल देखते हैं। तो एकाल प्रत्यय है और ये सु अप्रिक्त है, तो हल ज्ञाप्यो दीर्घा सुदिष्ट प्रिक्तम हल, हल से उत्तर अप्रिक्त सु का लोप होता है, तो सु का लोप हो गया। और न और तय का संयोग है ना, है न तय का संयोग, बोलिए। हलो अनंतरा संयोगा, अनंतर हलों का को संयोग कहते हैं। क्या अर्थ है हलो अनंतरा संयोगा? हैं? अनंतर हलों का नाम संयोग है। तो न और तय अनंतर हल है, अनंतर माने व्यवधान रहित हल, अर्थात जिनके बीच में व्यवधान नहीं आता है। व्यवधान किसका होगा? न तय के बीच में व्यवधान किसका होगा, बताओ? चौका। हैं? अचों का होगा। तो अच के अच यहां पर नहीं है ना, न और तय के बीच में अच नहीं है, तो इसलिए तय का संयोगांत लोपा आठवें अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है। हैं? हाँ, 8 2 23 है। संयुगांत पद का लोप होता है, इसमें पदस्य की अनुवृत्ति है पहले पाद से। 8 1 16 नंबर सूत्र है ना, पदस्य पदात पदस्य की अनुवृत्ति है। तो संयुगांत पदस्य लोपो भवति, संयोग अंत वाले पद का लोप होता है, तो पूरे का लोप हो जाएगा। संयोग अंत वाला पद तो पूरा है चितवान, तो पूरे का क्यों नहीं हो रहा स्वामी जी? हलोन्त्य से रोक देगा कि नहीं, अंतिम अल का होगा। हैं? तो चितवान बन गया फिर, और चितवती बनाना है, चितवान बन गया ना ये। सु का हल गया व्योदीर्घा सुतिष्ठ प्रथम हल, क्या अर्थ है हल गया व्योदीर्घा? सूत्र निकालो, ऐसे याद भी नहीं है और फिर अर्थ भी नहीं समझ पाएंगे। सूत्र ही याद नहीं है तो अर्थ तो कहां से समझ में आएंगे? देखो 64 65 नंबर सूत्र कितने नंबर है? 6 1 66 देखो जी। है ना? 6 1 66 कहता है हल से उत्तर, जो भी सूत्र आए उसी को समझो, बार बार पक्का हो जाएगा। हल से उत्तर अप्रिक्त सु ती सी का लोप होता है।
अप्रिक्त सु का, अप्रिक्त ती का, अप्रिक्त सी का। ती जो है तिप का ती है और सी जो है सिप का सी है। तिप तस जी सिप थस थ। तो तिप का ती ले लिया, सिप का सी ले लिया। तो जब ये अप्रिक्त होंगे, अर्थात तिप का इकार हट जाएगा तो वो अप्रिक्त हो जाएगा, सिप का इकार हट जाएगा तो वो अप्रिक्त हो जाएगा, और सु का उकार हट जाएगा तो अप्रिक्त हो जाएगा। तो सु ती सी अप्रिक्त हल का लोप होता है। ती का सी का इकार हट जाता है, गिंत लकारों में हट जाता है। जैसे अपठत अपठताम अपठन है, तिप का इकार हट गया। अपठ अपठतम अपठत, सिप का इकार हट गया। तो तिप का इकार हटने पर अप्रिक्त हो जाता है। अप्रिक्त सु तीसी का लोप होता है। हल से उत्तर, तीन से उत्तर, तीन से उत्तर होता है। क्या? तिप तस जी का ती, ती तो बोल रहा हूं, तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस। तिप तस जी में ती आया है, सिप थस था में सिप आया है। तो ती मानी तिप का ती, सी मानी सिप का सी। सिप का पै की संज्ञा हो जाएगी तो सी नहीं बचेगा, और ती तिप के पै की संज्ञा हो जाएगी ती बचेगा। और तिप और सिप तो ले लिया, लेकिन ई की संज्ञा नहीं होती, सी के सिप के ई की संज्ञा नहीं होती, वो कोई दूसरी प्रक्रिया से लोप होता है। संज्ञा नहीं होती है, उसका दूसरे प्रक्रिया से लोप होता है। तो जब उसका लोप हो गया, किसका? हाँ ठीक है। हैं? हाँ, इतस्य, तीसरे अध्याय के चौथे पाद का इतस्य सूत्र है, उससे लोप होता है। निकाल के देखो। गीत लकार, ऊपर से नित्यम गीता से गीता की अनुवृत्ति, गीत लकारों में परस्मैपद के इकार का लोप हो जाता है। परस्मैपदेशु की भी अनुवृत्ति है। आपके पास तो अष्टाध्यायी लिखी हुई रहती है ना, अनुवृत्तियां भी अंडरलाइन होती हैं, अनुवृत्ति कहाँ से कहाँ तक, इसका अभ्यास करना चाहिए। मैं जब बोल रहा हूं कि इतश्च, तो मैं ये साथ ही ये भी बोलता हूं, ऊपर देखो परस्मैपदेशु आ रहा है, गीता, नित्य गीता से गीता आ रहा है, गीत लकार लस्य आ रहा है, लस्य 96वें सूत्र से लस्य आ रहा है पूरे प्रकरण में, तीसरे अध्याय के चौथे पाद में पूरा प्रकरण है ये लस्य प्रकरण है। तो गीत लकार के परसे पद के इकार का लोप हो जाता है। इतस्य मानी, इत मानी इकार। यहां तक हो गया। अब इसके बाद मैं ये कह रहा था, हल ज्ञापि दीर्घात, हल से उत्तर, अप्रिक्त सूती सी। तो जब ती और सी का ई भी हट जाएगा तो वो अप्रिक्त हो जाएगा। कैसे? हाँ ऐसे बोलो, अप्रिक्त एकाल प्रत्यय से वो अप्रिक्त हो जाएगा, तो उसका लोप हो जाएगा। तीन जगह होगा, हल से उत्तर और दीर्घ घी और आप से उत्तर। दीर्घ घी, घी क्या होता है स्त्रीलिंग में? गीप गीस गीन का सामान्य ग्रहण है घी। अब ये भाषा एक जगह समझ ली जाती है तो दूसरी जगह भी आता है। जैसे गीप गीस गीन, इनका सामान्य ग्रहण है घी, नहीं? ऐसे ही आप, चाप डाप ताप, ये स्त्री प्रत्यय हैं तीन। चाप डाप ताप स्त्री प्रत्यय हैं, उनका सामान्य ग्रहण आप ले लिया। चाप का भी आप ले लिया, डाप का भी आप ले लिया, टाप का भी आप ले लिया। मानी कॉमन ग्रैंड जो होता है कईयों में जो आए वो कॉमन। ये जो गणित का मैंने आपको दिखाया उदाहरण, तो ये
कॉमन को किस तरह से ले रहे हैं कि जैसे इस लाइन में भी 3 आ रहा है, इस लाइन में भी 3 आ रहा है, और इस लाइन में भी 3 आ रहा है, इस लाइन में भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो 5 कॉमन है। तीनों पंक्तियों में 5 आ रहा है ना, है। अब जैसे ये भी एक पंक्ति गिन लेते हैं, ये भी एक पंक्ति गिन लेते हैं, ऐसे, है जी। और ये भी एक पंक्ति गिन लेते हैं, और ये भी एक पंक्ति गिन लेते हैं। ठीक है, तो हर पंक्ति में ऐसे भी देखिए, आप इस तरह से भी देखिए, जो जो अक्षर इन सारी पंक्तियों में आ रहा है उसको एक बार ले लो। इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो एक बार ले लो कॉमन। फिर इस पंक्ति में 2 एक बार आया है, ये ले लीजिए। देखिए, एक तो ये 2 है, एक ये 2 है, 2 बार आया है 2, तो इसको कॉमन ले लीजिए, एक बार लेंगे ना। तो और इस पंक्ति में 2 कॉमन आया है ना, ये देखिए, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, इसको एक बार लीजिए, हैं। और इस पंक्ति में एक बार 2 आया है, एक बार है ना, नहीं 2 बार आया है तो एक बार लेना है। ठीक है, और इस पंक्ति में 3, इस पंक्ति में 3 आए, तो इस तरफ से भी देख लेंगे कि इस पंक्ति में देखिए ना, यहां पर 3 एक बार आ रहा है, तो 3 को तो एक ही बार ले पाएंगे हम। और इधर इस पंक्ति में 2 एक बार आया है, 4 एक बार, और बाकी है, तो 3 3 कॉमन हो गया, 5 5 कॉमन हो गया। तो हम इसको गुणा करके बताएंगे, 5 तिये 15, 15 दूनी, क्योंकि एक बार लेना है ना, जैसे ये इधर 2 एक बार ले लिया, 2 एक बार ले लिया, इस 2 का और इस 2 का एक बार यहां ले लिया लास्ट में, और इस 2 का भी एक बार ले लिया, इस 2 को एक बार ले लिया, और इस 2 को एक बार ले लिया, हैं। अब 5 दिए 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 इसका लघुत्तम हो गया। माने छोटे छोटी संख्या होगी जो 2 3 4 8 10 के द्वारा विभाजित हो सकती है। मतलब 2 के द्वारा विभाजित हो जाएगी, 3 के द्वारा भी, 3 चौका 12, 4 के द्वारा भी, 8 8 के द्वारा भी हो जाएगी, 12 8 120, और 10 के द्वारा विभाजित हो जाएगी। तो कॉमन को हमें शिफ्ट करना है, ये तो दृष्टांत है, इसको दार्ष्टान्त में, जैसे यहां 3 3 संख्याएं कई बार हैं, उनमें से एक बार 3 ले लेते हैं, यहां पर 5 5 संख्याएं कई बार हैं तो एक बार ले लेते हैं। ऐसे देखेंगे तो इधर एक कॉमन हो गया है, और ये तो बांट करके नीचे लेते जा रहे हैं, 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं इन संख्याओं को, जो हो रही हैं, जो नहीं हो रही हैं उनको छोड़ते जाते हैं। जैसे 3 2 से विभाजित नहीं हो रही है, छोड़ दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पंजे 10,
जो विभाजित हो गई उनको पकड़ लिया। फिर 2 से विभाजित करना चाहा हमने, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 तो विभाजित नहीं हो रही, 3 विभाजित नहीं हो रही, उनको वैसे ही। फिर ये 2 दूनी 4, फिर इस 2 को 2 से विभाजित करते गए, फिर ये हमारे पास लास्ट में ये संख्या आई। तो कॉमन, यहां पर कॉमन देखा, यहां पर भी कॉमन देखा है। 5 5 5 में से कॉमन एक 5 ले लिया, 3 3 3 में से एक कॉमन 3 ले लिया है। और ये 2, इस 2 का ये एक कॉमन ले लिया। इस तरफ से भी 3, इस तरफ से 5, और इस तरफ देखेंगे तो 2, और इसी 2 को हमने उठा करके यहां रख दिया, इसी 2 को उठा करके यहां रख दिया। फिर इसमें कोई और नहीं है, इस पंक्ति में एक ही 2 है, यहां रख दिया। इस पंक्ति में एक ही 2 है, उसको यहां रख दिया। इस पंक्ति में एक 2 है, उसको यहां रख दिया। ठीक है। और फिर ऐसे ही करते जाएंगे। आगे यहां 3 का भाग देंगे तो ये 3 यहां 1 में बदल जाएगा, है ना। इस पंक्ति में 3 एक बार आएगा। कहां से ऊपर करूं तो पेज को, नहीं, अब जैसे जैसे ये 3 के द्वारा 1 आ गया, ये लास्ट में जो संख्या है इसको गुणा करके और यहां लिख देंगे कि इनका 120। लास्ट में 5 थे 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। मतलब कॉमन कहां पर देखने को मिला, ये जो इन पंक्तियों में 3 3 दिखाई दे रहा है ना, इसमें से एक कॉमन ले लिया, ये वाला 3 है। ये जो 4 बार 3 3 है ना, इसमें से एक कॉमन ले लिया 3, और इनमें 5 5 3 बार है, एक कॉमन ले लिया 5। ठीक है। और इधर कॉमन नहीं है, यहां तो 2 यहां रख दिया, यहां पर भी 2 यहां रख दिया, और यहां पर भी 2 रख दिया। कॉमन को समझने के लिए यहां ये पंक्ति और ये पंक्ति काम आ रही है। कॉमन चीज को समझने के लिए ये काम आ रहा है। अब जैसे क्षत्रिय प्रत्यय का रीत है, तो हमने क्या किया, पच शप क्षत्रिय, लट के स्थान में क्षत्रिय होता है? इत संज्ञा कर दो, अत बचा, शप का ए बचा, पच का, ऐसा है ना। अब यहां पर अ और ए का आतो गुण है, गुण परे हो, अकार से उत्तर गुण परे हो, तो पूर्व पर के स्थान में पर रूप एकादेश होता है। हम्म। स्वाद्युत्पत्ति सु,
उगिदिताम सर्वनाम स्थाने धातु, सर्वनाम स्थान परे हो तो ये उगित अंग है ना, उकित है जिसका, तो नुम आगम हो जाएगा। ठीक है, और इस नुम का न बचेगा, ये मिला दीजिए। हल गया विदुरा स्तुति स्पृक्तम हल, इसका अर्थ घटाइए एक बार। इस सूत्र का अर्थ घटाओ एक बार, आप घटाओ स्वामी जी, हल गया विदुरा स्तुति। आप घटाओ। हल ज्ञा व्युदीर्घात स्तुतिस्य प्रत्यम हल, ये सु का लोप करना है, हल ज्ञा व्युदीर्घात सूत्र को घटाओ। हलंत दीर्घ कैसे होगा? आपने कहा हलंत यंत आवंत दीर्घ से उत्तर, तो हलंत दीर्घ कैसे हो रहा है? हैं? आप बोले हैं? जोर से क्यों नहीं बोलते आप? अब मैं इतना जोर से बोल रहा हूं, आपसे दुगनी उम्र का आदमी है। जोर जोर से ना बोले। हाँ जी, आप बोलिए। के केवल अप्रयुक्त होने के कारण नहीं, और भी निमित्त हैं। और ये हल हाँ तो सारे ही हैं, केवल अप्रयुक्त होने से थोड़ी हो रहा है। हलंत से उत्तर आगे। नहीं नहीं, दीर्घ गी और दीर्घ आप से उत्तर। दीर्घ जो है घी और आप है, उसके साथ जुड़ रहा है वो। घी और आप तो दीर्घ ही होते हैं, कोई सफेद दूध ऐसा कहता है? घी और आप तो दीर्घ ही होते हैं हमेशा, तो फिर क्यों कह रहे हैं ऐसा यहां? कहीं कहीं घी और आप ह्रस्व हो जाते हैं, उसको हटाने के लिए कह रहे हैं, जैसे निष्कौशाम्बी। निष्कौशाम्बी के बाद जो सु है ना, है इसका ये जैसे यहां दीर्घ ई था, इसको ह्रस्व हो गया, इसको ह्रस्व हो गया। इसमें तो बड़ा ही कठिन काम है, इसको नीचे लाऊं, ऊपर ही सरकता है, नीचे नहीं सरकता। मुंह तो कर दिया ना।
ये देखिए, अब स्पष्ट हुआ। निष्कोशाम्बी दीर्घ ही है ना, इसको हरस हो गया। अब यहां पर इसका लोप नहीं हुआ। कुमारी ब्राह्मणी में तो हो जाता है, पर यहां नहीं हुआ। आया जी। दीर्घ गी कहा है ना, यहाँ दीर्घ गी नहीं है, यहाँ ह्रस्व गी है। ह्रस्व हो गया, दीर्घ ई को ह्रस्व हो गया। ऐसे ही अति खट्वा, अब यहां अति खट्वा को अति खट्टो बन गया। तू, अति, ये जो है ना, इसका लोप नहीं हुआ, स का। इस खट्टू को र हो जाएगा, रू र बचेगा। अब यहां लोप नहीं हुआ ना जी। ये रू का ऊ किससे गया? हैं? हाँ, उपदेशे जन्नासिकित, तो अति खट्ट र को विसर्जनीय हो गया। तो क्या बताया मैंने? दीर्घ गी और दीर्घ आप से उत्तर, हल से उत्तर दीर्घ गी और दीर्घ आप से उत्तर। अप्रिक्त सु तीसी का लोप होता है, तो ये अप्रिक्त सु है, इसका लोप हो गया। तो पचन, ये जो सु है इसका लोप हो गया। फिर न तय का संयोग है संयोगांत से लोपा से। क्या अर्थ है संयोगांत से लोपा का, बोलो समझे। संयुगांत पद का लोप होता है, हैं? हलो अंत्य से संयुगांत पद का लोप होता है, तय का लोप हो गया। इसी तरह से मान लीजिए पचत और आगे उगित से स्त्रीलिंग में रूप बनाना है। उगित है ना, ये सत्री प्रत्यय का री उगित है, तो गीप आ गया। और नुमागम सप सेन और नित्यम, सप सन संबंधी सत्री प्रत्यय हो, सप और सन संबंधी सत्री प्रत्यय हो, तो इसी को हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे पच, शप, क्षत्री, अथ, ये पच, अ, अथ, पचत, पच, पच, ये शप संबंधी क्षत्रिय प्रत्यय है ना, और गी पाएगा परे, सप संबंधी क्षत्रिय को नुमागम हो जाता है, गी परे रहते हैं। ठीक है, यहाँ नुमागम हो गया। सप सेन और नित्यम, सूत्रकार देखिए, सातवें अध्याय के पहले पाद का है। हाँ,
81 नंबर सूत्र देखिए, 7 1 81। तो इस गीप के पर रहते आछी नद्योर्नुम, शी और नदी के पर रहते। आछी नद्योर्नुम से अनुवृत्ति आ रही है शी नदी की, शी और नदी के पर रहते, शी नदी पर है, सप संबंधी क्षत्रिय है, तो इसको नुम हो गया। परा, मित आगम अंतिम मत से परे होता है, पचंती हो गया। आज मैंने क्या बतलाया? आपको यदि पूछे कि आज का पाठ का सार बताइए, तो मैंने बतलाया उगित कार्य में से उ और री अनुबंध के कारण से क्या क्या होता है। उ अनुबंध के कारण उगितम सर्वनाम स्थाने धातु, उ अनुबंध के कारण उगितश्च, और री अनुबंध भी उक में आ जाता है, उक प्रत्याहार में। तो वे ही दो कार्य उगितम सर्वनाम स्थाने धातु उगितश्च उगित कार्य हो जाते हैं। शी नदी के पर रहते, शी जो है वो नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन में आता है। शी निकालो, पहले अध्याय का, नहीं 7वें अध्याय के पहले पाद का, 7वें अध्याय के पहले पाद का नपुंसकाच है। ओंग आपा के नीचे सूत्र है, 20-21 के लगभग देखिए। ओंग आपा के नीचे है ना, तो उसका अर्थ होता है नपुंसक अंग से उत्तर, आऊं को आऊं के स्थान में, आपा की अनुवृत्ति नहीं है, आऊं की अनुवृत्ति है, आऊं के स्थान में शी होता है, जैसा सी से सी की अनुवृत्ति है, आऊं के स्थान में सी होता है। ठीक है। हम्म। ओम के स्थान में शी होता है, शी। ठीक है। तो ये हो गया। सु आएगा, सु का स बचेगा, फिर पचंती बन जाएगा। हम्म। तो ये हमारा आज का पाठ पूरा हुआ। आप सबको धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।